सो गाइज SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली यहाँ पे 17 इंटरकनेक्टेड ग्लोबल गोल्स बनाए गए थे यूएन ने इन 2015 एंड इट वाज अडेप्टेड बाय 193 कंट्रीज ऑल ओवर। 17 गोल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, 17 इंटरकनेक्टेड ग्लोबल गोल्स हैं जो कि यूएन ने अडॉप्ट किए थे 2015 में। ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं टू अचीव बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। अगेन सस्टेनेबल वर्ड ही एक्चुअली itself is a growing, it's a developing word। आप आज ही में मत जिए, आपको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उतना ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उतना ही कंजर्व करके रखना पड़ेगा जितना कि आप आज, और आज नहीं करेंगे तो आगे वो काम, मतलब आप फ्यूचर में उस चीज़ का काम ले ही नहीं सकते, फ्यूचर की जनरेशन्स वो एक्सटेंट ही हो जाएंगी। सो सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल के लिए, और ये है टारगेट टिल 2030। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ये है ब्लूप्रिंट टू अचीव बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सो गाइज ये बात तो हो गई टोटल कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिया ने रामसर साइट कितनी कर दी हैं, क्या रीजंस है कंजर्वेशन के एंड एवरीथिंग। नाउ अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे आप देखेंगे कि कुछ सेफ गार्ड्स हैं जो कि इंडिया ने स्टेट वाइज एंड मतलब सेंट्रल लेवल पे कर रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम रामसर कन्वेंशन, इंडिया हैज इट्स ओन सेफ गार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एज स्टैट्यूटरी एंड लीगल प्रोटेक्शन। मतलब अपार्ट फ्रॉम रामसर कन्वेंशन, इंडिया खुद ने भी स्टैट्यूटरी एंड लीगल प्रोटेक्शन के नाम पे सेफ गार्ड्स कर रखे हैं। वो क्या है? वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली मैनेजमेंट यहाँ पे शिफ्ट होता है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। जो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स बनाए हैं 2017 के, उसमें ये है, यहाँ पे स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज एंड नेशनल वेटलैंड्स कमेटी दोनों इसके अंदर फॉर्म हुई हुई हैं, ये स्टैब्लिश करी हुई हैं। आप ये देखिए, द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 हैज एस्टैब्लिश्ड स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज एंड नेशनल वेटलैंड्स कमेटी। अब हम देखेंगे स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी का क्या काम है। इट बेसिकली मैनेजेस, आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई वेटलैंड्स। और अगर नेशनल वेटलैंड्स कमेटी का काम देखें तो उसका काम है एडवाइजरी, रिकमेंडेशन एंड मॉनिटरिंग, बिकॉज इट्स ऑन द सेंट्रल लेवल, नेशनल है, और स्टेट के लेवल पे आपको आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर स्टेट में। ये इसके अलावा इस कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स में 2017 में आप देखेंगे कि एक यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि है क्रिएट एंड अपडेट द डिजिटल इन्वेंट्री एवरी 10 ईयर्स। ये भी एक एम है इसका, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 का। अब गाइज ये हम देखना, एक पॉइंट और मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैंने लिखा है कि इन वेटलैंड्स एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया वाइज यूज़ वाला जो मेन इनका एम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाला, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रेगुलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो वेटलैंड्स में प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं वो एक तो है, कोई लैंड का रिक्लेमेशन नहीं होगा, कोई एंक्रोचमेंट नहीं होगा, कोई इंडस्ट्रियल सेटअप्स नहीं होंगे, नो हजार्डस डंपिंग, मतलब वेस्ट का जो डंपिंग है, हजार्डस जो मटेरियल्स हैं वो डंप नहीं होंगे, नो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज जो डिस्चार्ज है वो नहीं होगा, अनट्रीटेड वन। इसके अलावा नो कंस्ट्रक्शन। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं वेटलैंड्स में। अगर हम रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ देखें तो आप वहाँ पे फिशिंग यू कैन डू, बोटिंग, अगर वाटर विड्रॉवल है, मतलब आसपास की जगह के लिए, इनहैबिटेंट्स के लिए वाटर विड्रॉवल है तो वो प्रायर अप्रूवल चाहिए उसके लिए भी, लेकिन ये रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं दैट कैन बी डन। सो फिशिंग, बोटिंग एंड वाटर विड्रॉल। एंड यहाँ पे हमने देख लिया रिक्लेमेशन ऑफ लैंड नहीं होगा, एंक्रोचमेंट, इंडस्ट्रियल सेटअप्स, हजार्डस डंपिंग, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड नो कंस्ट्रक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट द होल टॉपिक। ये जीएस मेंस के करंट में, एनवायरमेंटल इश्यूज में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ये पूरा टॉपिक आपके काम आएगा गाइज। होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक। अब आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रामसर साइट, इंडिया के 100 साइट क्या है, कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, इंडिया कब बना, वाइज यूज का मतलब, रीजन फॉर न्यूज, ऑक्सबो लेक क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे आपका करंट भी कंप्लीट हो गया, स्टैट्यूटरी पार्ट भी कंप्लीट हो गया,
फिर जो अभी जो डिक्लेयर हुआ है करंट का वो हो गया, इसके बाद प्रीलिम्स के हिसाब से इन्फॉर्मेशन हो गई, कंजर्व क्यों करते हैं, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक हो गया, इंडिया की ग्रोथ अगेन करंट टॉपिक एंड प्रीलिम्स रिलेटेड, सेफ गार्ड्स, प्रोहिबिटेड एरियाज, रेगुलेटेड एक्टिविटीज। ओवरऑल आप ये देखेंगे कि आपकी सारी चीजें, यूट्रिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो एक साइंस का टॉपिक है ये, एंड ज्योग्राफी एज वेल। सो दैट्स इट गाइज। एंड वन मोर थिंग, होपफुली आप लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। एंड रिसेंटली आई हैव taken some notes regarding other topics as well, like मैंने अभी जो आर्टिकल 19th को अपग्रेड किया है अबाउट द फुटपाथ थिंग, आपने न्यूज़ में देखा होगा, मैं उसको भी पढ़ रही थी, मैंने उन टॉपिक्स के बारे में भी लिख लिया है। इसके अलावा भी और कई टॉपिक्स हैं जब आई एम प्रिपेयर्ड विद, बट इशू इज गाइज कि दिस चैनल आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ RS एग्जाम 2026 जो नवंबर में होना है, अभी नवंबर 2026 में 29th of November। बट एज पर द स्टूडेंट्स जिनका शायद RS का प्रिपरेशन, आई थिंक वो इंस्टीट्यूट्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, सो आई एम थिंकिंग टू कन्वर्ट दिस चैनल इनटू मोर करंट स्पेसिफिक एंड करंट अफेयर्स को सिंप्लीफाइड वर्जन में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ डू कमेंट एंड आई विल कंटिन्यू विद दिस थिंग ओनली। एंड अगर RS से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो आई विल बी राइटिंग डाउन ऑन आइदर ऑन शॉर्ट्स और या फिर लॉन्ग वीडियोज़ में मैं बना दूंगी, बट आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द करंट अफेयर्स टॉपिक एंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड वर्जन में, सो दैट जिस हिसाब से मैंने अभी समझाया आपको इसी हिसाब से ये आपके किसी भी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे RS हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, कोई और स्टेट सर्विसेज हो, UPSC हो, या आपके कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स का पार्ट है। एंड ऑफ कोर्स RS में तो है ही, मेंस के एग्जाम में ये बहुत काम आएंगे। सो प्लीज़ डू सजेस्ट and comment guys. I hope you like the video. Please like, share and subscribe, and please share guys so that other people also follow the same. And thank you so much. Study hard.